आणविक भौतिकी में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई किए थे स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए वृत्ति कुंडली में भी और परनालिका में भी। आज हम ज्ञात करेंगे बेटा, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें संचित स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, प्रश्न रहेगा। और मैं समझा रहा हूं, नोट्स आप लोग बनाएंगे। बुक में पेज नंबर 509 पे आप लोगों के मुझे दिख रहे हैं। तो बेटा, कुंडली में धारा प्रवाहित करोगे तो ऊर्जा कैसी संचित होगी? स्वप्रेरण के कारण। क्यों? कुंडली में एकदम से धारा तो जाएगी नहीं। जब कुंडली में आप धारा प्रवाहित करने की कोशिश करोगे तो पहले आवेश पहले बहेगा, फिर धीरे धीरे आवेश का बहना बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हो, प्रारंभ में कुंडली में धारा का मान 0 होता है। कुंडली में धीरे धीरे धारा का मान हम बढ़ाते हैं। तो ऐसा करने से कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि कुंडली में dq आवेश प्रवाहित करने में, आवेश dq प्रवाहित करने में dw कार्य करना पड़ता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो। तो आप लोगों का E इज इक्वल टू आएगा बेटा -dw/dq। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जितने बल का अनुभव करता है किसी बिंदु पर वो है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा dw E इज इक्वल टू -dw/dq। एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो मेरे ख्याल से dw इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस क्या E इंटू dq। dq का होगा di/dt। ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग dq का मान रखेंगे या E का मान रखेंगे। तो आप लोग जानते हैं बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल -L/di/dt होता है, जहां L कुंडली का क्या स्वप्रेरकत्व है, di/dt है कुंडली में धारा प्रवाह की दर है। इसको समीकरण 1 दे दे तो समीकरण 1 में मान रख रहा हूं, देखो कितना आसान है। dw इज इक्वल टू E का मान माइनस में रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L/di/dt होगा इंटू dq बच गया। ठीक है, और आप सभी जानते हो बेटा, धारा बटा समय, आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं। तो dq/dt, dw इज इक्वल टू L इंटू di इंटू dq/dt लिख सकता हूं, और dw इज इक्वल टू L di इंटू dq/dt को I लिख सकते हैं। थोड़ा सा जमा लीजिए, L इंटू I इंटू di, समीकरण नंबर 2 हो गया। अतः कुंडली में 0 से I0 धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, 0 से I0 तक धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, तो समाकलन हो जाएगा बेटा कुल कार्य में। सीमा 0 से कहां तक? I0 तक, L/di। dw का समाकलन w होगा, L नियतांक है बेटा, 0 तो I0, I/di, धारा का मान बढ़ रहा है, शुरू में 0 था, धीरे धीरे I तक बढ़ा है। तो इसका समाकलन होगा, x का समाकलन होगा x² बटा 2, तो इसका समाकलन होगा
स्क्वायर बटा 2, तो W इज इक्वल टू एल, ये हो गया बेटा आई स्क्वायर बटा 2, 0 टू आई 0 निश्चित समाकलन, W एल पहले आई 0 रखाएगा, आई 0 अपॉन 2 माइनस 0, आई का मान 0 रखेंगे तो W इज इक्वल टू हो गया बेटा हाफ एल आई 0 स्क्वायर। कुछ भी बेटा आई धारा प्रवाहित करने पर करके सीमा आई लिया है तो एल आई स्क्वायर आएगा, ठीक है। यही कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक है, तो U इज इक्वल टू हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है वैसे उसी फॉर्मेट में आप लोगों का हाफ एल आई स्क्वायर आया है। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है, मैं चाहूंगा ये कैलकुलेशन आप लोग अपने तरीके से करें, मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। अब ये सवाल बन सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुंडली के समूहन की। तो कुंडली में दो समूहन हो सकते हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। तो कुंडली के संयोजन की बात करेंगे अपन। तो कुंडली के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ये सब आप बहुत सरल है बेटा, आपको खुद घर में करेंगे। देख लीजिए बेटा, तीन कुंडली को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं। एक कुंडली, दो कुंडली, ये तीन कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इसमें मैं आई धारा प्रवाहित कर रहा हूं। ये आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 मान लेता हूं, ठीक है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 मान लेता हूं और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E3 मान लेता हूं और प्रवाहित धारा I है। कैसे प्रवाहित कर रहे हो वो सिस्टम जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये नीचे शामिल नहीं होगा, तो बैटरी या धारा परिवर्तक वगैरह नहीं बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। इसका L1, इसका L2, इसका स्वप्रेरकत्व L3 है ना। तो अपन लिख लेते हैं, माना L1, L2, L3 स्वप्रेरकत्व के तीन कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें आई धारा प्रवाहित करने पर उनका प्रेरित विद्युत वाहक बल ऊपर कर दो, उन पर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2 और E3 है, ठीक है। ये स्वप्रेरकत्व है बेटा, तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली में। चूंकि मैं प्रत्यावर्ती धारा का नहीं बताया हूं तो संकेत वंकेत नहीं है, आप लोग ये करेंगे तो आप प्रत्यावर्ती धारा ऐसे करके बंद करेंगे। नहीं, चूंकि कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। क्योंकि धारा में परिवर्तन होगा तभी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये हमने मान लिए बेटा, ठीक है। अब आपका अतः E1 बराबर होगा बेटा माइनस L1 di/dt, क्योंकि धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सूत्र के अनुसार यही आएगा। E2 बराबर आएगा माइनस L2 di/dt, धारा से मैं बेटा, और E3 बराबर ये फार्मूला ले आया पिछले से कैलकुलेशन में, L3 आपका हो जाएगा di/dt, ठीक है।
यदि सम्मोहन का तुल्य प्रेरकत्व एल हो, ये मिटा दूं मैं, कोई मतलब नहीं है चित्र का। यदि सम्मोहन का तुल्य प्रेरकत्व एल तथा कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो क्या बनेगा फाइनल फार्मूला? E बराबर बनेगा बेटा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बनेगा। अब कुल विद्युत वाहक बल होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, चित्र में दिख रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा बेटा, चित्र देख लीजिए, तीनों मिलकर कुल विद्युत वाहक बल बनाएंगे। अब मैं इनके मान को रख देता हूं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी माइनस L1 डी आई अपॉन डी टी माइनस L2 डी आई अपॉन डी टी माइनस L3 डी आई अपॉन डी टी। माइनस दोनों तरफ का हट जाएगा, डी आई बटा डी टी हट जाएगा, तो ये आ गया बेटा श्रेणी क्रम समूहन में आपका तुल्य प्रेरकत्व। तो श्रेणी क्रम समूहन में कुंडलियों का जो तुल्य प्रतिरोध है, प्रत्येक कुंडली के प्रतिरोध बोलता हूँ रे, तुल्य प्रेरकत्व है, प्रत्येक कुंडली के प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है, सेम प्रतिरोध जैसे है। ठीक है, अब मैं समांतर क्रम का प्रश्न बनाऊंगा, जो प्रश्न आप लोग घर में बनाएंगे। सेम प्रश्न कर लेना, श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो चित्र कैसे बनेगा सभी को क्लियर है। ये मैं समांतर क्रम कर लिया बेटा, एक कुंडली, दो कुंडली, तीन कुंडली, L1 L2 L3। यहाँ तो धारा बढ़ते हैं बेटा समांतर क्रम में, आप सभी जानते हैं। ये हो गया, जोड़ेंगे तो प्रत्यावर्ती के लिए नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आई और आई जाहिर है बेटा, इनका प्रेरित विद्युत वाहक बल एक जैसे होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल सेम होता है, धारा बढ़ते हैं। तो माना आप लोग लिख लेना L1 L2 L3 प्रेरकत्व के तीन कुंडली हैं, आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस समूहन को I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आपका, जिससे कुंडलियों में प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 और I3 है। तो पहले कुंडली के लिए E बराबर होगा बेटा माइनस L1 डी I1 अपॉन डी टी, धारा I1 है बेटा, ये सबके लिए बराबर है। दूसरे कुंडली के लिए आएगा माइनस L2 डी I2 अपॉन डी टी, I2 धारा है बेटा। तीसरे कुंडली के लिए आ जाएगा माइनस L3 डी I3 अपॉन डी टी आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, यदि समूहन का तुल्य प्रेरकत्व L हो तो E इज इक्वल टू आएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि कुल धारा I बह रही बेटा, फार्मूला में उसी को यूज कर दिए। अब यहाँ बंटवारा I का हो रहा है, बंटवारा किसका हो रहा है? I का हो रहा है। तो आ जाइए, चूंकि I का बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, अवकलन कर दो बेटा, डी आई बटा डी टी बराबर डी I1 बटा डी टी डी I2 बटा डी टी डी I3 बटा डी टी। हो गया। अब देखो डी I1 बटा डी टी आएगा माइनस ई बटा L1, माइनस ई बटा L1, ये आएगा माइनस ई बटा L2, ये आएगा माइनस ई बटा L3, और डी आई बटा डी टी का मान आएगा बटा L और माइनस, तो माइनस ई बटा L। चाहो तो इसको समीकरण 1, 2, 3 और 4 कर सकते हो, लिख लेना यहाँ कोष्टक में समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। तो माइनस पर ई हट जाएगा बेटा, तो 1 बटा L बराबर आएगा 1 बटा L1, 1 बटा L2 और 1 बटा L3, ये
रहा व्यंजक समांतर क्रम का आप लोगों का। तो समांतर क्रम समूह में कुंडली की जो कुंडली प्रेरकत्व है, प्रत्येक कुंडली के प्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे। तो जब श्रेणी समांतर क्रम प्रतिरोध का देख डाले हो, बैटरी का देख डाले हो, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। संधारित्र का भी शायद आप लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। तो आप लोगों का प्रश्न होगा अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं पहले भी बोल दिया बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व की डिफिनेशन, जब दो कुंडली पास पास हो तो एक कुंडली में प्रवाहित धारा में यदि परिवर्तन किया जाए तो पास में स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर है आप लोगों के। अब आप लोगों का प्रश्न बनेगा अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। जैसे स्वप्रेरकत्व था, वैसे अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, इसको आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से कैलकुलेशन पर्याप्त किए हैं बेटा, ज़्यादा नहीं भूल जाते हो। आज केमिस्ट्री भी दिया हूँ, तो आज इतना ही। मैं अन्योन्य प्रेरकत्व को कल क्लियर करूँगा। ठीक है।